मूवी के शुरू में हमें एक लड़की पिंजरे में कैद दिखाई जाती है, जो अपने आप को आज़ाद करने के लिए जद्दोजहद कर रही होती है। साथ ही एक सिक्योरिटी गार्ड दिखाया जाता है जिसने उसे कैद कर रखा है, और वहीं एक और लड़की भी होती है। आखिर ये लड़की कौन है और यहाँ कैसे आए, जानने के लिए चलिए मूवी को फ्लैशबैक से देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें सेठ दिखाया जाता है जो कि दुनिया में अकेला है और उसकी जिंदगी में सिर्फ कुत्ते ही कुत्ते हैं, क्योंकि वो एक पेट सेंटर में काम करता है। अब वो रोज की तरह कुत्तों को खाना देता है। वहीं वो एक कृतिया लेक्सी से बहुत प्यार करता है। अब उसे खाना देने के बाद गले लगा लेता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में गले लगाने को कोई लड़की नहीं है। अब शाम को घर लौटते हुए बस में उसकी मुलाकात होली से होती है। अब वो उसे बात कर कर जान पहचान निकालता है, जबकि वो उसे जानती भी नहीं है। और वहीं होली सेठ को नजरअंदाज कर कर डायरी में कुछ लिखने लग जाती है। लेकिन सेठ था कि रिस्पॉन्स न मिलने के बावजूद भी उसे पटाने की कोशिश करता रहता है। अब होली बस से उतर जाती है तो सेठ भी उसके पीछे आकर पहली ही मुलाकात में डेट पर चलने की कहता है, पर होली उसकी सुनती ही नहीं है। आगे सेठ रात में होली को सोशल मीडिया पर सर्च करता है और वो मिल भी जाती है। साथ ही ये जानकर सेठ बहुत खुश होता है कि होली के पास भी एक कुत्ता है। अब अगले दिन वो सेंटर में निक से लड़की पटाने के टिप्स लेता है। हालांकि निक कहता है इसके लिए कोई टिप्स नहीं होते हैं, जिसे पटना है वो पट ही जाती है। यही अब सेठ को मालूम पड़ता है कि लेक्सी को मारा जा रहा है। ये सुनते ही सेठ सुस्त होकर लेक्सी को गले लगा लेता है। वहीं डॉक्टर सेठ से कहता है अगर वो चाहे तो लेक्सी को गोद ले सकता है। सेठ कहता है उसके अपार्टमेंट में जानवर अलाउ नहीं है। अब उसकी एकमात्र साथी लेक्सी भी उसका साथ छोड़ जाती है। आगे वो जब पिंजरे से लेक्सी की तस्वीर हटा रहा होता है, तभी बंद कमरे से उसे कुछ आवाज आने लगती है। वो जाकर देखता है पर वहाँ कोई नहीं होता है। अब घर आकर वो फिर से सोशल मीडिया पर होली के बारे में जानकारी निकालने लगता है। वहीं उसकी हॉबीज नोट करने लगता है। अब सारी खोजबीन करने के बाद सेठ को मालूम पड़ जाता है कि होली एक कैफे में वेट्रेस है। अगले दिन वो देर न करते हुए उसी कैफे में पहुंच जाता है, पर होली उसे पहचानती तक नहीं है। अब वो फिर से अपना नाम बताता है और वहीं होली के बालों की तारीफ करने लगता है। होली को वो साइको लगता है और वो जाने लगती है। तभी सेठ उससे डेट पर चलने की कहता है। इस पर होली कहती है उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। यही सेठ झट से कहता है कि नहीं है, वो झूठ बोल रही है। अब होली बुरा सा मुंह बनाकर बिल टेबल पर रखकर चली जाती है। आगे दिखाते हैं कि जब होली रात को घर जा रही होती है तो उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वो पलट कर देखती है तो कोई नहीं होता है, क्योंकि सेठ छुप जाता है। अब डरी हुई होली घर आकर अपनी रूम पार्टनर कैलरी को सब बताती है, लेकिन वो होली का वहम कहकर बात तो खत्म कर देती है। वहीं अब नशे में धुत होली का एक्स बॉयफ्रेंड होली की कॉल करता है, जिससे होली का दिमाग खराब हो जाता है। आगे क्लैरी और होली जमकर शराब पीती है, जिससे होली का मूड ठीक हो सके। अगले दिन दिखाते हैं कि होली कैफे से बाहर सिगरेट पीने आती है और डायरी में कुछ लिखने लगती है। तभी वहां सेठ आ जाता है और बात करने की कोशिश करता है, पर हैरानी की बात यह थी कि होली अब भी उसे नहीं पहचानती है और वो जाने लगती है। तभी सेठ कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो। अब जाकर होली को याद आता है कि सेठ वही लड़का है जो उसे हाई स्कूल में छेड़ा करता था। अब वो अंदर जाने की कोशिश करती है तो सेठ उसे जबरदस्ती रोकता है, पर वो उसे धक्का देकर अंदर भाग जाती है। अब ये सारा नज़ारा होली का आशिक एरिक देख रहा होता है और होली कहती है मेरी कोई गलती नहीं है, ये पागल सा ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब तो एरिक गुस्से से तिलमिलाता हुआ सेठ पर कूद पड़ता है और उसे इतना मारता है कि सेठ लहूलुहान हो जाता है। हालांकि यहाँ पहली बार सेठ का साइको वाला रूप देखने को मिलता है। अब होली बीच में आती है और जब जाकर एरिक रुकता है, वहीं धमकी देता है कि दोबारा नजर आया तो जान से जाएगा। लेकिन उसी समय सेठ होली की नोटबुक चुरा लेता है। घर जाकर सेठ अपने जख्म देखता है और वही अब होली की नोटबुक लेकर पढ़ने लगता है। वो पूरी रात उसे पढ़ता है और होली की सारी कमजोरियां जान जाता है। अब उसे मालूम पड़ता है कि होली बहुत उदास है अपने जिंदगी में। आगे शुरू होता है सेठ का एक खतरनाक प्लान। वो होली को अपने पास ही लाना चाहता है और सेंटर में जाकर उसी कमरे में जाता है जहां सबका जाना माना है। और यही हमें सेठ के प्लान के बारे में समझ आता है कि वो लेक्सी की जगह अब पिंजरे में होली को लाना चाहता है। अब वो तैयार करने लगता है एक पिंजरा जो कि इंसान के हिसाब से कंफर्ट हो और अपने आप ही उसे तैयार करने लगता है। वही कुछ दवाएं वो मेडिकल से चुरा लेता है, क्योंकि होली को उसकी जरूरत पड़ेगी। आगे दिखाते हैं कि सेठ अब होली को किडनैप करने की जद्दोजहद में लग जाता है। वो होली का पीछा करता है और बैग लेकर उसे पीछे से बेहोश करने ही वाला होता है कि होली उसकी आंखों में स्प्रे डालकर भाग जाती है। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है, वही सेठ पीछे की खिड़की से घर में घुस जाता है। जब होली अपनी दवा लेने के बाद कमरे में आती है, सेठ उसे दबोचकर बेहोश कर देता है और बैग में पैक कर देता है। अब अगले दिन वो एक कार्टून में भरकर होली को सेंटर ले आता है।
हालांकि निक उससे पूछता है कि कार्टून में क्या है तो वो बहाना लगा देता है कि वेस्टेज चीज है, स्टोव में रखने जा रहा हूँ। पर निक को शक तो होता है पर वो कुछ बोल नहीं पाता है। आगे दिखाते हैं कि जब होली को होश आता है तो वो पिंजरे में होती है और किसी पंछी के कैद में होने पर जैसे वो फुड़फुड़ाता है, बिल्कुल ऐसे ही हालत होली के होते हैं। आगे वो होली के लिए खाना लेकर आता है जहां होली अब ठंड से कांप रही होती है। हालांकि इससे सेठ को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो बैग लेकर वहां से जाने लगता है। वहीं वो होली को देखकर कुछ सोचता है और फिर उस खुफिया रास्ते से बाहर निकल जाता है। अब अगले दिन आकर वो होली को दबा देता है, लेकिन होली उसके पैर को पकड़ लेती है और उसे जाने देने की रिक्वेस्ट करती है। पर वो कहता है पहले एरिक आएगा, मुझे मारेगा और तुझे ले जाएगा। इतना सुनते ही होली हाथ हटा लेती है। अब होली को भ्रम होने लगता है कि क्लैरी उसके पास है और वो होली को तसल्ली दे रही है कि साइको इंसान को उसे छेड़ना ही नहीं था। वहीं होली उसे गुस्से होते हुए चुप रहने की कहती है। तभी उसका भ्रम खत्म हो जाता है। पर उसी समय एक चूहे के रूप में एक और मुसीबत होली के सामने होती है। हालांकि होली जल्द ही उस चूहे को अपने पैरों से मार देती है। अब अगले दिन सेठ आकर खून साफ करता है। वहीं होली उससे पूछती है क्या वो उसके साथ बुरा काम करेगा। वो कहता है बिल्कुल नहीं। वही पूछती है तो क्या फिर मार देगा। इस पर सेठ कहता है हो भी सकता है। साथ ही निक होश में आता है और होली को देखकर कहता है उसने होली की डायरी पढ़ी है और उसे मालूम है वो अकेली है। अब अगर होली चाहे तो वो उसे प्यार दे सकता है। पर होली उससे बकवास बंद करने की कहती है। हालांकि होली का ये रूप देखकर सेठ वहां से निकलना ही बेहतर समझता है, लेकिन इस बार उसे निकलते हुए निक देख लेता है। पर वो कुछ नहीं समझता है, बस उसे सलाह देता है कि उस कमरे से दूर रहा करो और साथ ही उसके जाने के बाद अंदर झांकता है पर कुछ नहीं होता है। उधर होली को फिर से क्लेरी का भ्रम होता है जो पूछती है अब क्या करोगी, जिस पर होली कहती है सही वक्त का इंतजार। आगे दिखाते हैं कि सेठ होली की डायरी पढ़ते हुए पूछता है कि जब वो कमरे में आया था तो उसने 2 आवाजें सुनी थी, क्या उसके साथ क्लेरी थी। होली हक्का बक्का रह जाती है। दोस्तों सेठ अब ऐसा खुलासा करता है जो हमने सोचा भी नहीं था। सेठ पूछता है कि क्लेरी यहाँ है। वो कहती ही नहीं, जबकि वो सेठ के पीछे दिखती है। अब पता चलता है कि क्लेरी घर पर भी नहीं थी, बस ये होली का भरम था। असल में हुआ यूं था कि जब होली की सगाई एरिक से हो गई थी तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त क्लेरी एरिक से चक्कर चला रही थी, जिसका पता होली को क्लेरी के ईमेल से चला था। अब इसी गुस्से में होली क्लेरी को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाती है और पूछती है कि उसका एरिक का क्या चल रहा है, लेकिन क्लेरी सच्चाई छिपा लेती है। इस पर होली फुल स्पीड से कार चलाती है जिससे कुछ देर में कंट्रोल खो देती है और एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ देर में जब उन्हें होश आता है तो होली के पेट में एक शीशा घुसा होता है। वही क्लेरी बच जाती है। अब होली शीशा निकालकर क्लेरी की आंख में घुसा देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वही पुलिस इसे एक्सीडेंट मान लेती है और उसी दिन से होली को ये भ्रम था कि क्लेरी उसके साथ ही है। अब सेठ पूछता है कि ये सब वो क्यों लिखती है तो वो जवाब देती है कि ये सब काल्पनिक है। अब सेठ आगे और उसकी करतूत बताता है कि वो बहुत दिन से उसका पीछा कर रहा था और उसने देखा है कि क्लेरी के मरने के बाद होली कैसे लोगों को बेरहमी मार रही है। यहाँ तक कि एक बेचारे किसान को बेवजह जला दिया था और डायरी इसलिए रखती है जिससे पुलिस उसे पकड़ लेगी तो क्लेरी के कत्ल के जुर्म में सजा दे सके। आगे कहता वो उसे बचाने आया है, कभी भी पुलिस के हाथ नहीं आने देगा। इस पर होली नाटक शुरू करती है कि हाँ उसे बचा लो, उससे सब गलती से हुआ। वहीं अब उसके इस नाटक पर क्लेरी ताली बजाती है कि क्या नाटक किया। वहीं होली कहती है कि ये बेवकूफ क्या जाने कि मैं कितनी खतरनाक है, मौका मिलेगा तो सेठ का भी गला काट देगी। अब जब अगले दिन सेठ होली को खाने के लिए सिर्फ 2 चॉकलेट देता है और कहता है कि अगर वो नहीं सुधरी तो ये भी नहीं देगा। अब होली अपनी चाल चलना शुरू करती है और कहती है कि उसने सपने में उन दोनों को समुद्र किनारे एक साथ घूमते देखा है। इससे सेठ इतना खुश होता है कि उसके लिए और खाना लेने जाता है, पर निक उसे फिर देख लेता है और दरवाजा खुला होने की वजह से वो अंदर आ जाता है। अब लाइट ऑन करते ही होली को पिंजरे में देखकर निक के होश उड़ जाते हैं। वो जल्दी से जंजीर तोड़ने लगता है, हालांकि उसी समय सेठ आ जाता है और समझ नहीं पाता है क्या करे। तभी होली का असली साइको किलर वाला रूप सामने आता है और वो सेठ को उकसा देती है मारने के लिए। अब तो हद हो जाती है, सेठ उल्टा होली के बस में होता है और उसके उकसाने पर निक को बुरी तरह मार देता है। लेकिन होली यहाँ ही नहीं रुकती है। वो चाहती है अगर वो अपने हाथ से किसी को फिलहाल नहीं मार सकती है, लेकिन अपने तरीके से मरवाकर मजा तो ले सकती है। अब वो सेठ को इतना बस में कर लेती है कि आखिर सेठ निक को जान से तो मारता ही है, बल्कि होली के कहने पर उसकी लाश को भी बुरी तरह ठिकाने लगाता है। अब यही हमें मालूम पड़ता है कि साइको सेठ नहीं बल्कि होली है जिसे मर्डर करने में मजा आता है। वही खून से लथपथ सेठ अफसोस के साथ शावर लेता है। अब सेठ निक के मोबाइल को भी समुद्र में फेंक आता है और पूरे कमरे से खून साफ करने लगता है। यही अब होली अपने आप को आज़ाद करने का प्लान बनाती है, क्योंकि उसे मालूम पड़ गया था कि सेठ उसके प्यार में कुछ भी कर सकता है।
वहीं निक के गायब हो जाने पर सेठ से पूछताछ होती है तो वो बिल्कुल ऐसा ट्रीट करता है कि उसे कुछ नहीं मालूम है। अब निक होली के लिए बेहतरीन खाना लाता है पर वो नहीं खाती है और कहती है कि वो भी सेठ को चाहने लगी है, पर सेठ उस पर भरोसा नहीं कर रहा है जो उसे अब तक पिंजरे में ही बंद किए हुए हैं। सेठ प्यार में इमोशनल होने लगता है जबकि ये बस होली की आज़ाद होने की एक चाल थी। आगे सेठ अफसोस में अपने हाथ ही पीटने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वहीं अब वो होली से माफ़ी मांगता है और उसे आज़ाद करने को राजी हो जाता है। होली का प्लान कामयाब हो गया था। वो अपने आप को आज़ाद कर लेती है और साथ ही एक चाकू को हाथ में ले लेती है। अब वो बाहर आकर सेठ को ही चाकू से घायल कर देती है और ब्रह्म के साथ की क्लेरी दरवाजा खोल रही है वहां से चली जाती है। सीन कट होता है और महीनों बाद होली एरिक के घर में दिखाई देती है जहां उन दोनों ने शादी कर ली थी। अब होली के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। वो मोबाइल एरिक को देकर उसी सेंटर में पहुंचती है जहां हम देखते हैं कि अब सेठ पिंजरे में कैद हैं और उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।